सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 4 ईवीएस कर रहे थे। ईवीएस में आज हम बच्चों करेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नेम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम बच्चों, इसकी आज सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो जो भी सही ऑप्शन है उसको हमें टिक करना है। जो भी यहाँ पे टिक है ये आप सही मान के नहीं चलेंगे, इसमें कुछ भी गलत हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ पोर्शंस टिक हैं। तो जब मैं टिक करूं उसी को आप सही मानेंगे। तो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है इट इज नॉट अ फ्रेंडली एनिमल। ये फ्रेंडली एनिमल नहीं है। तो इनमें से कौन है जो फ्रेंडली एनिमल नहीं है? तो वो स्क्वायरल है ना। स्क्वायरल जो होती है वो फ्रेंडली एनिमल नहीं होती है। क्लियर? तो सी हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड पे आ जाए तो लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ लाइन इज नोन एज। जब ग्रुप होता है लाइन का उसको हम क्या बोलते हैं? तो हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइड ही बोलते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा सी आंसर। ठीक है, फर्स्ट का भी सेकंड का भी सी, दोनों का सी आंसर है। आ जाते हैं हम थर्ड वाले पे। इट बिलोंग्स टू द कैट फैमिली। ये जो है वो कैट फैमिली को बिलोंग करता है। तो अगर हम देखें लायन, लायन कैट फैमिली को बिलोंग करता है। टाइगर, टाइगर भी करता है कैट फैमिली को। और लेपर्ड भी करता है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। तो डी हो जाएगा थर्ड वाले का। फोर्थ पे देखें, इट इज मैन मेड शेल्टर फॉर एनिमल। ये मैन मेड शेल्टर है, मीन्स मैन ने ही बनाया है ये घर एनिमल के लिए। तो इनमें से कौन है वो? तो ये अगर हम देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैनेल, KENNEL, है ना। तो फोर्थ का सी आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं फिफ्थ पे। इट शोज वेरी गुड कैमोफ्लेज टेक्निक। ये बहुत ही बढ़िया कैमोफ्लेज टेक्निक शो करता है। तो ये कैमेलियन होता है ना। तो ये जो हो जाएगा हमारा ए ही आंसर हो जाएगा, फिफ्थ का ए। आ जाते हैं बच्चों सेकंड पे, जिसमें गिव टू एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो एग्जांपल देने हैं हमारे लिए। सबसे पहला सोशल एनिमल, ठीक है। सोशल एनिमल, तो सोशल एनिमल कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? हमारे सोशल एनिमल्स वो बेसिकली होते हैं जो कि क्या होते हैं, एक तरीके से झुंड में रहते हैं। क्लियर? और सब एक दूसरे का साथ देते हैं वर्क करने में। तो अगर मैं सोशल एनिमल्स यहाँ पे काऊ और ये हटा करके अगर मैं बात करूं तो आंट और हनी बीज लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ANTS, आंट्स। और सेकंड है हनी बीज, HONEYBEES, है ना, हनी बीज। आ जाते हैं हम सेकंड वाले पे। सेकंड में शाय एनिमल्स। शाय एनिमल्स जो शर्माते हैं, शर्मीले एनिमल। तो शर्मीले कौन कौन हो सकता है? अगर हम देखें तो पहला हम स्पैरल लिख सकते हैं, SQUIRREL। और सेकंड हम स्पैरो या फिर बर्ड्स भी लिख सकते हैं, लेकिन सारी बर्ड्स हम कंसीडर नहीं कर सकते ना, इसलिए हम यहाँ पे स्पैरो लिखेंगे, SPARROW। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में लिखा है एनिमल विथ ईयर। तो वो तो कितने सारे एनिमल होते हैं जिनके ईयर्स होते हैं, तो कोई भी आप लिख सकते हो। तो एलिफेंट लिख सकते हो आप, ELEPHANT, एलिफेंट। और डॉग्स, कैट, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ डॉग लिख देता हूँ, डॉग लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एनिमल विदाउट ईयर। वो एनिमल जिनके पास कान होते ही नहीं है। तो स्नेक हो जाएगा सबसे पहले, SNAKE, स्नेक। और उसके बाद लिख दूंगा अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, EARTHWORM, ठीक है। तो इनके पास कान नहीं होते। एनिमल विच बिल्ड देयर ओन शेल्टर, वो एनिमल जो अपना खुद का घर बनाते हैं। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ रैबिट, तो RABBIT, रैबिट। और इसके बाद मैं बर्ड्स लिख सकता हूँ, BIRDS। आप जानते हो ना, घोंसले वगैरह बनाती हैं बर्ड्स। तो ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं बच्चों हम थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में कंप्लीट द गिवन फ्लो चार्ट फॉर द फॉलोइंग। हमें ये फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है। बेसिकली ये मैंने फ्लो चार्ट जो पेंसिल से लिखा हुआ है ऊपर ऊपर ये भी सही है, लेकिन अगर आपको स्पेलिंग सही नहीं समझ में आ रही तो मैंने ये नीचे उसकी स्पेलिंग लिख दी है, ठीक है। तो ये जो है इसका सही आंसर है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो इसमें क्या दिया हुआ है, आंट्स इन एन आंट हिल। जो भी आंट से रिलेटेड ये दिया हुआ है, तो उसमें एक क्वीन आंट होती है, एक मेल आंट होता है ना। तो मेल आंट मैंने ये नीचे लिख दिया है। थर्ड होता है वर्कर आंट, ठीक है। तो ये आप फिल आउट करेंगे इसमें। थर्ड, इसके बाद अगर देखें क्वीन आंट क्या करती है, एग देती है, तो ले एग्स।
इसके बाद अगर हम देखें तो मेल आंट क्या करता है, मेट विद द क्वीन आंट, तो ये ले एग्स में नहीं आएगा, ये वाला जो है वो हमारा गलत है, इसको नहीं करना। ये जो मैंने इसका नीचे लिखा हुआ है ना, ये इसको ऊपर वाले इस वाले में आप ये लिखोगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना, मेट विद द क्वीन आंट। और इसका जो आंसर है वो ये है, क्लियर, इसका जो आंसर है वो ये है, इस वाली ब्रैकेट में लिखोगे आप। इसके बाद अगर हम और नीचे आए तो नेचुरल शेल्टर दिया हुआ है और इधर पे दिया है मैन मेड शेल्टर। नेचुरल शेल्टर का मतलब होता है कि वो घर जो कि एनिमल्स या फिर जो भी अपन को खुद ब खुद हमें बना हुआ मिलता है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वेब आ जाएगा, सबसे पहले इस वाले पोर्शन में आप वेब लिखोगे, सेकंड है इस वाले पोर्शन में बोरो लिखोगे, इसमें लिखोगे होल्स और इसमें लिखोगे वेब, क्लियर, वेब WED लिखोगे, है ना। इसके बाद आते हैं तो इसमें लिखोगे मैन मेड शेल्टर में कूप, इसमें शेड लिख दोगे, इसमें स्टेबल लिख दोगे, इसमें पैन लिख दोगे, क्लियर। तो इस तरह से हो जाएगा ये हमारा क्या थर्ड पार्ट मी से भी कंप्लीट है ना, जिसका कंप्लीट है फ्लो चार्ट। अगर नहीं आया हो समझ में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं इसको एक सेपरेट बता दूंगा, लेकिन आई होप आपको सारा क्लियर हुआ होगा, जो भी मैंने एरोज बना करके ही बता दिए आपके लिए। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में देखो तो गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग है ना, हमें रीजन देने कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहला अगर मैं देखूं, समटाइम्स पेट एनिमल बिकम वेरी शाय टुवर्ड ह्यूमन बीइंग्स, कुछ बार कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि पेट एनिमल बहुत ही शाय हो जाते हैं, शर्मीले हो जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स से। सो इट इज सो बिकॉज ऑफ फियर, क्योंकि उन्हें डर लगता है इस वजह से, है ना, इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड जो है याक एंड बियर हैव थिक लेयर ऑफ फर, याक और बियर जो होते हैं तो उनके पास बहुत ही मोटी थिक लेयर होती है, पोलर बियर है बेसिकली, यहाँ पे मैंने बियर लिखा है तो यहाँ पे मैं पोलर लिख देता हूँ, क्लियर, पोलर POLAR, याक एंड पोलर बियर हैव थिक लेयर। अब मुझे बताओ, पोलर बियर तो बहुत ठंड वाले एरिया में रहता है ना, तो उसको गर्म रखने के लिए ये वाली उनके पास होनी चाहिए, टू कीप देम से वार्म, ताकि वो गर्म रहे। वी शुड बी काइंड टुवर्ड एनिमल, हमें एनिमल्स की तरफ क्या एक अच्छा नेचर रखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि देखे और हम लोगों ने पत्थर मारने स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आंसर इट इज सो बिकॉज एनिमल कैन नॉट स्पीक लाइक अस, वो इसलिए क्योंकि एनिमल तो हमारी तरह बोल नहीं सकते है ना, तो इस वजह से हमें उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, है ना। इस वजह से हमें उसको क्या नहीं करना चाहिए, मीन्स उनकी हमें उनकी तरफ काइंड रहना चाहिए। तो ये हो गया बच्चों हमारा गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें करना क्या है, वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्लियर। तो अब हम ये वाला भी करते हैं, इसके भी आंसर्स मैंने नीचे लिख करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो देखा है व्हाई डू एनिमल लिव इन ग्रुप, एनिमल्स ग्रुप में रहते क्यों है, इसके छोटे छोटे आंसर्स लिखे हैं मैंने। तो एनिमल्स लिव इन ग्रुप टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर एनिमीज, ताकि वो अपने एनिमीज से प्रोटेक्टेड रहे, इस वजह से वो ग्रुप में रहते हैं एनिमल्स, ठीक है। व्हाई डू बीज बटरफ्लाई गेट अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स, बीज और बटरफ्लाईज को देखा होगा, वो फ्लावर्स की तरफ जाती है, तो वो ऐसा क्यों करती हैं। तो बीज एंड बटरफ्लाई गेट अट्रैक्टेड टू फ्लावर ड्यू टू देयर नाइस स्मेल, उनकी स्मेल की वजह से ये उनके पास फ्लावर्स के पास चली जाती है, बीज और बटरफ्लाई। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर्स इन एनिमल्स, अलग अलग तरह तरह के ईयर्स डिस्क्राइब करो एनिमल्स के जो पाए जाते हैं। तो डॉग्स के जो ईयर रहते हैं, डॉग्स हैज ईयर व्हिच कैन मूव टू नो फ्रॉम वेयर इट द साउंड इज कमिंग, तो जो आपने देखा होगा डॉग्स के जो ईयर्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, घूम जाते हैं, है ना, जहां से भी साउंड आ रहा होता है वो वैसे उसकी साइड वो उनके कान घूम जाते हैं। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो अगर आपके घर में डॉग है तो, ठीक है। पोलर बियर हैज अ स्मॉल नर्व्स इन प्लेस ऑफ ईयर व्हिच कैन क्लोज्ड व्हाइल स्विमिंग, तो पोलर बियर जो रहते हैं उनके जो कान में रहते हैं ना, वो छोटे छोटे नर्व्स रहते हैं, जिसकी वजह से जब वो स्विम करता है, पानी में जाता है, तो वो क्या कर देता है, उसके ईयर्स को बंद कर देता है अपने आप, क्लियर, ताकि पानी उसके कान में नहीं जा पाता, ईयर में नहीं जा पाता है। स्नेक डू नॉट हैव ईयर्स, दे सेंस थ्रू वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, जो सांप होते हैं, स्नेक होते हैं, उनके कान ही नहीं होते, ईयर्स ही नहीं होते, लेकिन जो वाइब्रेशंस होते हैं उसकी वजह से वो उसको सेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं, हमने कुछ लिख दिए डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर्स। अब हम आ जाते हैं बच्चों फोर्थ वाले पे।
डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग इन एनिमल, कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके की बॉडी कवरिंग बताओ एनिमल्स की। ऑल एनिमल्स लाइक डियर कैमल हैव शॉर्ट हेयर ऑन देयर बॉडी, तो जो ये जानवर होते हैं इनमें शॉर्ट हेयर्स रहते हैं, छोटे छोटे बाल रहते हैं इनकी बॉडी पर। एनिमल्स विच लिव वेरी कोल्ड एरियाज हैव थिक कोट ऑफ फर, लेकिन जो एनिमल्स जो कि बहुत कोल्ड एरिया में रहते हैं वहां के, जैसे याक वगैरह देखा होगा आपने, तो उनके क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं ना, तो वो चीज लिखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि वहां का ठंडा क्लाइमेट होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्वेटिक एनिमल एंड एम्फीबियंस, कह रहे हैं एक्वेटिक एनिमल और एम्फीबियंस में डिफरेंस बताओ। तो सबसे पहला जो है लिव ओनली इन वाटर, एक्वेटिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे कि फिश, ऑक्टोपस। इसी तरह एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी और वाटर में भी। कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, एग्जांपल फ्रॉग एंड टोड, टोर्टोइस भी हो सकता है इसका एग्जांपल, है ना, क्रैब भी हो सकता है, केकड़े वगैरह, है ना। तो ये सब हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट, और हमारे इसमें 5 ही क्वेश्चन थे। तो बच्चों इस तरह से हुआ हमारा ये वाला चैप्टर भी क्या कंप्लीट। चैप्टर नंबर ये था हमारा 8, है ना। तो इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियो की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट बनी है एपीएस क्लास 4 ईवीएस के नेम से, तो वहां से सारी वीडियोस एक साथ आप कवर आउट कर सकते हैं। बाकी पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।